यहाँ तो ना फर्स्ट टाइम हो गए हैं। यहाँ तो दिखाएं, फिर सन पे जाके दिखाएं, सूरज पे जाके दिखाएं, फिर पता चले। सूरज पे तो आज तक कोई नहीं गया। यही क्वेश्चन है कि सूरज पर जाना, आई थिंक सो कि ये कैसी लग रही है, जैसे अफसानवी कोई कहानी है, लेकिन इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो जुपिटर है इससे बिल्कुल कुछ डिस्टेंस पे है। जब वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर सूरज पे जाने का तो वहम व गुमान झूठा है। ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी है भी है तो मेरे ख्याल से ये एक हद तक नामुमकिन बात है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये उनका झूठा वहम व गुमान जो जल्द टूट जाएगा मेरे ख्याल से। मिस, ये तो उन्होंने दूसरों से सीखा है ना कि हम चांद पे जा सकते हैं, कि वहाँ पे चलें, इतनी हीट नहीं है वहाँ पे, इतना रिसोर्स नहीं है। लेकिन जो सूरज है वो तो अनबिलीवेबल है, कुछ भी नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता इस चीज़ को। वो उनसे उधर नहीं बर्दाश्त होता तो इतने पास जाके कैसे बर्दाश्त होगा? मैं इस चीज़ को नहीं तो कर सकते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें कोई। मिस, रूस जैसी टेक्नोलॉजी नहीं जा सकी, ये तो फिर भी इंडिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा पब्लिक रिएक्शन शो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें कह लें कि सुनने में थोड़ा सा इंसान हैरान भी हो जाता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन सुनने के बाद शायद आप भी हैरान हो जाएं कि पहले इंडिया चंद्रयान 3 उन्होंने बनाया, मून पर सक्सेसफुली चले गए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2 वीक्स के अंदर अंदर वो आदित्य L1 लॉन्च करने वाले हैं। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि ये क्या जो इंडिया इस बार इनिशिएटिव लेने जा रहा है, बल्कि पायनियर बनने जा रहा है, कह लें कि स्टार्टअप करने जा रहा है किस चीज़ का, ताकि बाकी कंट्रीज उनको फॉलो करें। तो जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि क्या सच में वो सूरज पर जा सकते हैं, क्या उनके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा कह लें कि एक बार फिर से प्रूव करना चाहते हैं कि येस दैट इंडिया एग्जिस्ट। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अरगून रियाज। अरगुन, क्या करते हो आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं। चलो, मेरा आज का सवाल ये है कि रिसेंटली देखा जाए तो इसरो ने अपनी बहुत बड़ी कामयाबी को एंजॉय किया है एंड स्टिल वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जैसे कि चंद्रयान 3 उनका मून पर सॉफ्टली लैंड हो चुका है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी अब आदित्य L1 वो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि कह लें कि सन पर जाने वाला है, सूरज पर जाने वाला है। तो आपको लगता है कि उनका ये मिशन भी सक्सेसफुल रहेगा चंद्रयान 3 की तरह? उनका मिशन सक्सेसफुल हो सकता है जब उनका आर्मी का पायलट पाकिस्तान में आके चाय पी सकता है, तो जाहिर बात है वो सूरज पे भी जा सकते हैं। वो इंडियंस है, कुछ भी कर सकते हैं। कहना ही है ना, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब वो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन पहले भी यही सुना गया था कि इंडिया काफ़ी कह रहा है कि जी चंद्रयान 3, और हम लोग ये सोच रहे थे कि जी चंद्रयान कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन अब चंद्रयान हमें कामयाब नज़र आया है। 2 अटैम्प्ट्स में कामयाब नहीं था, लेकिन तीसरी में था। इस बार ये पहला अटैम्प्ट नज़र आ रहा है आदित्य L1 सूरज पर जाने के लिए। तो नाकाम हो भी गए तो कोई बड़ा इशू तो नहीं है इंडिया के लिए? नाकाम सूरज पे आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं जा सकता, लेकिन चांद पे तो सब हर कोई जा सकता है। अगर वो एक बेसिक है कि उसमें इन्वेस्टमेंट है, अगर पाकिस्तान इतनी इन्वेस्टमेंट करे तो पाकिस्तानी भी जा सकते हैं। उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है। यहाँ तो ना फर्स्ट टाइम हो गए हैं। यहाँ तो दिखाएं, फिर सन पे जाके दिखाएं, सूरज पे जाके दिखाएं, फिर पता चले। सूरज पे तो आज तक कोई नहीं गया। यही क्वेश्चन है कि सूरज पर जाना, आई थिंक सो कि ये कैसी लग रही है, जैसे अफसानवी कोई कहानी है, लेकिन इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो अनबिलीवेबल बातें करते हैं और हमेशा करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। फजूलियात क्यों? इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेशन से रिलेटेड है। उनकी एजुकेशन देख लें, उनका एजुकेशन सिस्टम देख लें, जिसकी बिना पर आज चंद्रयान 3 उनको कामयाब नज़र आया है। कह लें कि 13 मेन सप्लायर्स कंपनी थी जिन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया, और इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी लोग नज़र आएंगे। हाँ जी, इसी तरह इन्वेस्टमेंट वही आपको बता रहा हूँ। अगर उनके वो आप बता रही हैं कि उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो उनकी गुर्बत भी इसी तरह से है। उनकी आप कंट्रीज़ देखें जाके, उधर लोग अभी भी भूख प्यास से मर रहे हैं। अभी भी वो उनके घर में खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। जो लोग जिस जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस जगह पर ध्यान देंगे, पैसा लगाएंगे, अब हमारे यहाँ लोग वो अगर अपनी खाते भरने में नहीं लगे रहेंगे तो जाहिर बात है हमारे जैसा भी कोई चांद पे जा सकेगा। मुझे लग रहा है कि ना तो हमने चांद पे जाना, ना सूरज पे, ना हम किसी और ही ग्रह पे ना चले जाए। नहीं, हाँ, हम मरीख पे जा सकते हैं जब तक ये हुकूमत रहेगी। वैसे कोई इंडिया भी ने हुकूमत रहेगी, ये हुकूमत क्या, कोई भी रहेगी। वैसे इंडिया ने एक मूवी बनाई थी, मिशन मंगल। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब इंडिया काफ़ी ज़्यादा मिशंस बनाने में इंटरेस्टेड है और साथ में इनको सक्सेसफुल करने में भी इंटरेस्टेड है। जैसे कि मैंने कहा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा है। अगर आदित्य L1 अनसक्सेसफुल रहता भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर से ट्राई कर लेगा। लेकिन ट्राई करता रहे, मेरा नहीं ख्याल सूरज पे कोई जा सकता। देखिए, नेचर से आप जो है ना, नेचर से मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके करीब जा सकते हो। चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है अब तक, बचपन से मैंने जितना नॉलेज लिया, सूरज के पास नहीं जा सकते आप। सूरज से तो वैसे हम यहाँ पे खड़े होकर देख नहीं सकते हैं, तो ऊपर कैसे जाएंगे? मेरे ख्याल से सूरज, ये नामुमकिन सी बात है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं तो वो
मेरे ख्याल से इलाज करवा लें अपने दिमाग का। कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, इतनी एडवांस क्या होगी, जो भी जाएगा वहाँ पे पानी बनेगा, वो फिर पिघल ही जाएंगे। लेकिन इनको पिघलना भी मंजूर है इस हाँ बार। जी, ये बिल्कुल मंजूर है। मतलब इंडिया कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए, नासा को भी पीछे छोड़ देना है, स्पार्क को तो वैसी नज़र नहीं आती है, रशियन स्पेस को भी पीछे छोड़ देना है, एलन मस्क की स्पेस एक्स है उसको भी पीछे छोड़ देना है, लेकिन हम कामयाब होंगे। नहीं, वो कैसे कामयाब हो सकते हैं अगर बाकी की जो सुपर पावर्स हैं वो इतना नहीं कर सकी, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है इंडिया का सबसे चीपेस्ट बजट लगा है इस वक्त चंद्रयान 3 पर, कह लें कि एक 150 करोड़ लगाया उन्होंने इस, सॉरी 610 करोड़ लगाया उन्होंने इसके ऊपर, बाकी उन्हें 1,000 तक करोड़ लगाया हुआ है। तो मतलब इंडिया इस बार भी चीपेस्ट काम ही करेगा। वो हमेशा से चीपेस्ट हैं और चीपेस्ट ही काम करेंगे। तो मेरा चीपेस्ट किस सेंस में है? हर चीज़ में चीपेस्ट है। हर चीज़ में? हाँ, हर कैटेगरी में, हर सेंस में, हर चीज़ में। कहने का मकसद है कि वो ठीक है चांद पे, अगर हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान दे, हमारी जनरेशन की तरफ ध्यान दे, उन पर इन्वेस्टमेंट करे। यहाँ पे तो आपको पता है कि हमारी आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो है वॉलीबॉल की टीम नहीं जा सकी नेशनल टीम में, खेल नहीं सकी पाकिस्तान से बाहर। क्यों नहीं खेल सकी? बजट नहीं था। तो ये हम चांद पर जाने की बात लोगों की कर सकते हैं, अपनी नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर उन्होंने ये बात की कि वो लॉन्च करेंगे आदित्य L1 सूरज पर जाने के लिए, तो कोई बेस्ट विशेज़ उनके लिए? जी, मेरे लिए तो बेस्ट विशेज़ हैं, बल्कि बेस्ट विशेज़ ये ही हैं कि वो तो जाएंगे तो उनके जो पीछे बैठने वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो चिता का इंतज़ाम कर ले, क्योंकि वहाँ से तो वापस नहीं आने के वो, तो सूरज तक तो नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? अनीशा रियाज। अनीशा, क्या करते हो? मैं ग्रीन टाउन से हूँ और मैनेजर डायरेक्टर हूँ कंपनी में। ओके, चलो मेरा आज का सवाल ये है कि रिसेंटली देखा जाए 23 अगस्त को इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया अपना चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मिशन। रिसेंटली उन्होंने एक और कह लेंगे बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव पेश किया है कि जी 2 वीक्स के अंदर वो आदित्य L1 लॉन्च करेंगे और सूरज पर जाएंगे। तो आपको लगता है कि इंडिया कामयाब हो जाएगा, जैसे चांद पर चला गया है सूरज पर भी चला जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो जुपिटर है इससे बिल्कुल कुछ डिस्टेंस पे है। जब वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर सूरज पे जाने का तो वह वो गुमाई झूठा है, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी है भी है तो मेरे ख्याल से ये एक हद तक नामुमकिन बात है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये उनका झूठा वहम गुमाया जो बहुत जल्द टूट जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन जब चंद्रयान 3 कह लें कि 1 स्टार्ट किया उन्होंने, फिर उसके बाद 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया। 2 में पहले 2 में काफ़ी वो नाकामयाब नज़र आए, लेकिन जब 3 की बात आई तो वो आखिरकार सक्सेसफुल रहे हैं उस मिशन के अंदर। तो आई थिंक तो कि इंडिया के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इकॉनमी बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, तो इंडिया जो भी इनिशिएटिव लेता है उसमें डिटरमिनेट नज़र आ रहा है हम लोगों को। अभी डिटरमिन इसलिए नज़र आ रहा है कि जब 2 दफ़ा वो नाकाम हुए हैं तो उनके पीछे से उन्होंने रीज़न इंक्लूड किया है। उस रीज़न इंक्लूड करके चांद पे इंडिया से पहले भी बहुत से लोग पहुंच गए हैं, तो ये उनकी कोई खासी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अकेले चांद पे पहुंचे हैं। वो पहले पहुंच चुके थे, उनको उन्होंने फॉलो अप किया है। जब सूरज पे कोई जाएगा तो उनको फॉलो अप वो फिर करेंगे, वो फॉलो अप कर रहे हैं, वो कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। आई थिंक सो कि इस बार इंडिया जो सूरज की बात करे वो अपने आप को पायनियर कंसीडर करना चाह रहा है कि इस बार हम कोई अपने आप को कह लें कि पहला कदम बढ़ाएं ताकि बाकी हमें फॉलो करें। जैसे पहले कह लें कि सोवियत यूनियन ने 1966 में जाकर अपना पहला जो स्पेस क्राफ्ट था वो चांद पर भेजा था, तो वो उसके बाद फिर वो बाकी सारों ने स्टार्ट किया। इंडिया भी कंसीडर करा कि शायद मैं पायनियर बनूं तो बाकी भी कहीं मैं भी अब सूरज पर जाने की तैयारी करूं। लेकिन वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जुपिटर में अगर चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं तो उससे आगे वाले मैदान में चीज़ें जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक वो पिघलना ही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पिघल के वापस आएंगे, ये नामुमकिन है। जो आप बात करिए ये श्योरिटी नहीं है इसकी कोई। नीचे नहीं पिघल सकते, यहाँ पे भी इतनी गर्मी है। नहीं, एक्चुअली देयर इज़ नो वो टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तो बिल्कुल ही हमारी जो थिंग्स है ना वो उनका एलोबरेटिंग पॉइंट है। तो जब बंदा जुपिटर पे नहीं जा सकता तो फिर सन तो काफ़ी दूर की बात आ जाती है। तो मतलब कुछ लोग ये समझे कि नॉनसेंस स्टेटमेंट है ये, और अगर देखा जाए दिस इज नॉनसेंस एग्जैक्टली, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टेटमेंट का बैकग्राउंड रियलिटी नहीं है, ठीक है। और रियलिस्टिक बेस्ड जो बात होती है ना वो सिर्फ बात ही होती है, जो एक दिन उठ जाएगी, 15 दिन उठ जाएगी, उसके बाद उसको फ्लॉप होना ही होना है। और मेरे ख्याल से उनका ये फ्लॉप प्लान है। तो फिर भी कोई कह लें कि 1-2 बेस्ट विशेस तो बन ही जाती है इतनी बड़ी स्टेटमेंट। बेस्ट विशेस ऑलवेज हैं, चाहे वो इंडिया वाले हैं, चाहे वो अमेरिका वाले हैं, चाहे वो लंदन वाले हैं, वो इन चीज़ों को करें। स्टडी से साइंस से ग्रोथ जो लेना चाहता है वो ले, क्योंकि स्टडीज़ तो है ना, दिन ब दिन स्टडी जो है ना आगे की तरफ जा रही है, इससे इंसान पॉसिबिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं कि हम अल्लाह को इग्नोर करके हम उस चीज़ तक जाने की कोशिश करें। अगर वो अपने भगवान वगैरह को देखें तो वो खुद कहते हैं कि योगलोथ पे वो रहते हैं, तो जब वहाँ सूर्य नमस्कार भी तो करते हैं ना। तो सूर्य नमस्कार करने के बावजूद अगर वो सूरज पे जाने की सोच रहे हैं तो उन्होंने जाके ज़रूर अपने यमनाज लोग को छेड़ना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? रज़ा। रज़ा, क्या करते हो आप? मिस मैं नेस्ले में होता हूँ।
नेस्ले में होते हैं। अब चले मेरा आज का सवाल ये है कि 23 अगस्त को इंडिया ने बहुत बड़ी कामयाबी का कह लें कि सेलिब्रेशन किया और साथ में तमाम मुल्कों ने मुबारकबादें भी दी चांद पर जाने के लिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हम अगले 2 हफ्तों तक सूरज पर जाने वाले हैं, आदित्य L1 लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि चांद पर जाने वाली कौम अब सूरज पर जाने के लिए तैयार बैठी है? पहली बात तो मिस ये उनका ख्वाब ही है कि वो सूरज पे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लिमिट है, एक अल्लाह पाक ने एक हदूद रखी हुई है इंसान की, वो सूरज पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ये उनका ख्वाब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन ख्वाब देखेंगे तो पूरे होंगे, वो ख्वाब देख रहे हैं और 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो इस चीज़ को पूरा भी करने का सोच रहे हैं। मिस कुदरत भी कोई चीज़ है, तो वो बेशक कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा हमारे नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मिस जिस तरह चंद्रयान उन्होंने बनाया, 2 पहली अटैम्प्ट्स उनकी कामयाब नहीं रही, तीसरी अटैम्प्ट में वो कामयाब होते हुए नजर आई। इस तरह अगर L1 भी, आदित्य L1 भी कामयाब नज़र नहीं है तो लगता है वो फिर से ट्राई करेंगे कि जी सूरज पर तो हमने जाके ही रहना। मिस ये तो उन्होंने दूसरों से सीखा है ना कि हम चांद पे जा सकते हैं, कि वहाँ पे चलें, इतनी हीट नहीं है वहाँ पे, इतना रिसोर्स नहीं है, लेकिन जो सूरज है वो तो अनबिलीवेबल है, कुछ भी नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता इस चीज़ को। वो उनसे उधर नहीं बर्दाश्त होता तो इतने पास जाके कैसे बर्दाश्त होगा, मैं इस चीज़ को नहीं तो मानता। कर सकते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें कोई। मिस रूस जैसी टेक्नोलॉजी नहीं जा सकी, ये तो फिर भी इंडिया है जो अब डेवलपमेंट हो रही है, इस पर ऐसा नहीं हो सकता। मिस ये ख्वाब ही है उनका और ये ख्वाब ही रहेगा, मैं इसको सच नहीं मानता। मतलब इंडिया सक्सेसफुल नहीं होने वाला? बिल्कुल भी नहीं मिस, ऐसा बिल्कुल। चांद पे तो चले ठीक है, उन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन सूरज नहीं हो सकता, ये कुछ कुदरती चीज़ भी होती है। रूस नहीं जा सका, रूस का कोई एक आला जो होता है ना, जो साइंसी आलात है जो ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वो नहीं जा सके, तो फिर हम इनका कदम पेशी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब सूरज पे जाना नामुमकिन है? नामुमकिन है बिल्कुल, ये लेकिन 100% अगर इंडिया ने उनको उसको सूरज को काम डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कह लेंगे टेक्नोलॉजी बना ली। ऐसा नहीं हो सकता मिस। अच्छा, वैसे अगर मैं छोटे बच्चे से भी पूछूंगी उसका क्या रिव्यू होगा कि वो जाएंगे? वो पागल हो जाएगा हंसते हुए और फिर कहेगा कि आप मुझे पागल बना रही हैं, मेरे साथ मजाक कर रही हैं किसी तरह का। ओके, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं स्पेस की, कह लें कि इसरो इंडिया की है, साथ में अगर नासा की बात कर लें, स्पेस एक्स की बात कर लें, एलन मस्क की है, वो अभी तक सूरज को कह लें कि नहीं वहाँ पर जा पाए, उसके बारे में डिस्कवरी नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर इंडिया इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है कि 2 वीक्स के अंदर अंदर वो जाएंगे वहाँ पर, आदित्य L1 लॉन्च करेंगे। मिस एक्चुअली पता क्या है, वो जो नासा है वो भी इस चीज़ को शायद फ़नी फील कर रहा हो कि यार ये इंडिया क्या बयान दे रहा है, ठीक है। जो एक्सपेस वाले हैं वो भी इस चीज़ को भी, अभी वो खुद नहीं चांद पे पहुंचे, ये जो दूसरी चीज़ है, नासा ने चलो नील आर्मस्ट्रांग को भेज दिया, उसके बाद क्यों नहीं किसी को भेजा? उसने भी एक दफ़ा भेजा, उसने कहा जी पैसे आया, कोई फ़ायदा ही नहीं उधर जाके। तो ये सब ड्रामेबाजी है, सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चले गए तो वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन सूरज वाला जो है ये कहानी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, ये स्टोरी है। हाँ बस ये स्टोरी है, बस ये हमको ये दिखाया, हमें नीचे दिखाया जा रहा है कि देखो तुम क्या कर सकते हो, हमने तो पहुंच गए हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। हम कहते हैं हम नेपट्यून पे जाएंगे जहाँ पर डायमंड्स की बारिश होती है। नहीं वैसे ये भी नहीं हो सकता। हम तो क्यों? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इधर ही हैं, टेंशन ना लें। क्यों हम क्यों? हमने सिर्फ अर्थ का ही ठेका उठाया हुआ है और कहीं नहीं जा सकते। हम अब सीधा ऊपर जन्नत में ही जाएंगे। जन्नत में भी आपको लगता है कि हम जन्नत में भी जाएंगे? मुझे अपने पे तो यकीन है, अगलों का नहीं कह सकता मैं। मतलब जैसे इंडिया को अपने पे यकीन है कि हम सूरज पर जाएंगे, वैसे आपको भी यकीन है कि मैं जन्नत में जाऊंगी? जन्नत में तो मैं मर के जाऊंगा ना। अच्छा, वो जिंदा जा- वो सूरज पे शायद मर के जाए, मुझे जहाँ तक आइडिया, वो जिंदा नहीं जाएंगे। वो उन्होंने कहा शायद सच हो जाए, वो मरने के बाद दोज़ख के बजाय जन्नत वो तो चले जाए, सूरज पे चले जाए, ये हो सकता है। हो भी सकता है। काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है उनकी और काफ़ी जोश जज्बे के साथ वो अपना कह लें कि एक स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, अपनी कौम को और ज़्यादा कह लें कि बता रहे हैं कि जी इंडिया कितना कैपेबल है, इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकता। मिस इंडिया बेशक तरक्की कर रहा है, लेकिन मिस एक हर चीज़ की एक कुदरती लिमिट है। अल्लाह ने एक लिमिट से आगे जाने ही नहीं दिया, और सूरज का जो टेम्परेचर है वो जो वो सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए वो सिर्फ अपनी कौम को जज्बे में लाने के लिए या और मुल्कों को नीचे दिखाना है, या और मुल्कों की सोच में ये डालना चाह रहे हैं कि आप भी इस चीज़ पे स्ट्रगल करेंगे, हम सूरज तक जा पाएँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर सूरज पे जाने का सोचा जाता तो रूस सबसे पहले सोचता, अमेरिका सोचता, नासा सोचता, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो सोचती इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बयान या कोई ऐसा नशर नहीं किया। सबसे पहली चीज़ ये, और जो भारत सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी स्टेटमेंट पे कोई उनको कह लें कि हौसला अफजाई करना चाहें लास्ट पर? मैं उनको यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना करें, ये नहीं कि आप लिमिट से ज़्यादा क्रॉस हो जाएं। ठीक है, एक मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसी मेहनत ना करें कि हम मजाक, वो चीज़ का मजाक बन जाए। एक आप अच्छी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि एंड पे वो मजाक बने, आप सूरज के पास का चांद के पास भी दोबारा ना जा पाएँ और वो फिर लोग आपका मजाक बनाएं। इससे अच्छा
आप वही बात रखें जो आप अचीव कर सकते हैं, वो मत करें कि जो अचीव नहीं कर सकते। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।